हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टिप्स से शुभेन में। मैं शुभेन मिश्रा आपका अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, ये जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा आज का टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन का मुख्यालय तथा स्थापना वर्ष। दोस्तों, यदि आप जीके की सीरीज को नहीं देखे हैं तो इसमें और भी सारे पार्ट्स हैं जो एसएससी एग्ज़ाम के में जीएस सेक्शन के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिससे हर वर्ष एक नया क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है। उन सब की वीडियो की लिस्ट हमने प्लेलिस्ट में लगी है। उसमें यदि आप उस सेशन को नहीं देखें तो आप जाकर उसको देख सकते हैं और उससे ज़रूर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है विश्व के प्रमुख संगठन, मुख्यालय और स्थापना वर्ष। तो देख लीजिए, सबसे जो पहला संगठन है वो क्या है? वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, जिसको बोलते हैं आईओसी। इसकी स्थापना कब हुई है? 1894 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने में। सेकंड पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसको IAEA बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1957 ईस्वी इसकी स्थापना कब हुई? 1957 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वियना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इसका फुल फॉर्म क्या है? IMF ये फाइनेंशियल बॉडी है UNO की, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1945। और इसका मुख्यालय कहाँ पे हुआ है? वाशिंगटन DC में है, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। अरब लीग की स्थापना कब हुई है? 1945 में, ठीक है। ये खाड़ी देशों की एक संगठन है जिसके मुख्यालय क्या है? काहिरा, ये मिस्र की राजधानी है, काहिरा। उसके बाद में देख लिया आर्थिक सहयोग विकास संगठन OECD, क्या इसको बोलते हैं? OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई है? 1961 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में। कहाँ पे है? पेरिस में इसका मुख्यालय है। देख लीजिए, उसके बाद में क्या है? इंटरपोल की स्थापना कब हुई? 1933 ईस्वी में। कब हुई है? 1933 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है, ठीक है। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? 1961 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ? लंदन में। तो इसको भी मार्क कर लीजिए, इंटरपोल और एमनेस्टी को भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देख लिए एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना 1966 में ईस्वी में हुई है। और इसका मुख्यालय कहाँ? मनीला क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, एशियाई देश है, तो इसकी स्थापना मनीला में है। और गैट ये भी एक बॉडी है, इसका भी इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसकी स्थापना हुई है 1947, भारत के आज़ादी के वर्ष में। और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ पे है? जेनेवा। एशियन, ये दक्षिण पूर्वी सहयोग राष्ट्रों का संगठन है जिसमें भारत इसका सदस्य देश नहीं है। और इसकी स्थापना कब? 1967 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ? जकार्ता क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है, जकार्ता। नाटो क्या है? नाटो ये एक 30 देशों नाटो ये एक 30 देशों का समूह है यूरोपीय, जिसकी स्थापना हुई है 1949 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ? ब्रुसेल्स। कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। ओपेक ये पेट्रोलियम उत्पादक देशों का यह समूह है, जिसको बोलते हैं पेट्रोलियम उत्पादक खाड़ी देशों का समूह है, जिसका स्थापना हुई 1960 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। देख लीजिए यूनिसेफ ये बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के लिए काम कर रही है, ये इंटरनेशनल बॉडी है।
तो जो छोटे छोटे बच्चों के लिए काम कर रही है, इसकी स्थापना हुई 1946 ईस्वी में यूनिसेफ, और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ अलग है, यहाँ दूसरा देख लीजिए बॉडी, ये है यूनेस्को। ये पर्यावरण, विश्व पर्यावरण के लिए काम कर रही है। ये इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ? पेरिस। तो जो विश्व पर्यावरण के इन्वायरमेंट के लिए कार्य कर रहा है वो यूनेस्को है, और जो बच्चों के लिए कार्य कर रहा है वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ की मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। राष्ट्रमंडल खेल, ये राष्ट्रमंडल खेल जो होता है, इसकी स्थापना कभी 1928 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ? लंदन में। रेड क्रॉस की स्थापना हुई है। ये एक संगठन है रेड क्रॉस, इसकी स्थापना हुई 1863 ईस्वी में, और इसके मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। विश्व बैंक ये यूएनओ की एक बहुत बड़ी बॉडी है जो सभी देशों को क्या करता है? रुपए कर्ज में देता है। तो ये क्या, इसकी स्थापना 1944 में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना 1944 में। इसका मुख्यालय का है? वाशिंगटन डीसी में। विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1919 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय? जेनेवा में। यूनेप क्या है? यूनेप इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण एजेंसी। इसकी स्थापना हुई है 1972 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। कहाँ पे है इसका मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसको मार्क कर लीजिए। और विश्व व्यापार संगठन और विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद में देख लीजिए विश्व वन्यजीव कोष, हाँ ये छूट गया था, विश्व वन्यजीव WWF। ठीक है, ये ऐसी बॉडी है, अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है जो विश्व के सभी जीव जंतु का जो संरक्षण किया जा रहा है वो इसी के बेस से किया जा रहा है। इसकी स्थापना हुई 1961 में, और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में। ठीक है, जो ये बहुत बड़ी बॉडी है, ये सभी वन्यजीवों के संरक्षण के बारे में वर्क कर रहा है। और विश्व व्यापार संगठन तो बताए। अंकटाड क्या है? अंकटाड एक संगठन है जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? UNHCR। ठीक है, और इसके फुल फॉर्म है, इसका शॉर्टकट होता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1950 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। सार्क ये एशियाई सहयोग राष्ट्र का संगठन है। इसका स्थापना हुआ है 1985 ईस्वी में, और इसका क्या है? ये दक्षेस, इसको बोलते हैं सार्क, दक्षेस। ठीक है, सार्क। इसकी स्थापना 1985 में काठमांडू में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों, और अंकटाड भी। तो इसकी स्थापना, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना है WHO, इसको फुल फॉर्म जो ये WHO की फुल फॉर्म है हिंदी में, और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ? जेनेवा। तो इतने सारे विश्व के संगठन थे जिसको आप अच्छे से एक बार और देख लीजिएगा, और ये सारे के सारे एग्जाम में आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके एक न एक क्वेश्चन आने की 100% संभावना है। तो दोस्तों, यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए, और तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, तथा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।